वो 3 पल कोई साधारण पल नहीं होते। वो पल कैलेंडर में नहीं लिखे जाते। वो पल भीड़ में भी आते हैं और अकेले कमरे में भी। और अजीब बात यह है, उन पलों में एक स्त्री जोर से कुछ नहीं कहती, वो रोती भी नहीं, बस चुप हो जाती है। और यही चुप्पी सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि उस चुप्पी में अगर उसका साथी मौजूद नहीं हुआ तो वो स्त्री किसी और को नहीं, खुद को खो देती है। अब सुनो, स्त्री को हर दिन किसी की ज़रूरत नहीं होती। वो मजबूत होती है, वो संभाल लेती है, वो मुस्कुराकर दर्द छुपा लेती है। लेकिन जिंदगी के 3 ऐसे पल होते हैं जहां अगर उसका साथी सिर्फ मौजूद भी हो जाए तो उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। पहला पल जब स्त्री टूटती नहीं बल्कि थक जाती है। ये थकान शरीर की नहीं होती, ये थकान नींद से नहीं जाती, ये वो थकान होती है जब वो सबके लिए सब कुछ करती करते खुद के लिए कुछ बचा ही नहीं पाती। उस दिन वो शिकायत नहीं करेगी, वो कहेगी भी नहीं कि मैं थक गई हूँ। वो बस धीरे से बोलेगी, आज मन नहीं है। और यही वो पल होता है जहाँ ज़्यादातर साथी गलत कर बैठते हैं। वो उसे समझाने लगते हैं, वो उसे मजबूत बनने की सलाह देने लगते हैं, वो उसे याद दिलाने लगते हैं कि उसने पहले भी सब संभाला है। लेकिन स्त्री को उस वक्त ताकत नहीं चाहिए, उसे सलाह नहीं चाहिए, उसे समाधान नहीं चाहिए। उसे बस ये जानना होता है कि आज अगर वो गिर भी जाए तो कोई है जो उसे उठाने नहीं, बस उसके पास बैठने के लिए है। उस पल अगर उसका साथी उसके पास चुपचाप बैठ जाए, अगर वो उसके बालों पर हाथ रख दे, अगर वो कुछ कहे बिना ये कह दे कि आज तुम्हें कुछ नहीं करना, तो स्त्री फिर से जीना सीख लेती है। दूसरा पल जब स्त्री खुद पर शक करने लगती है, ये पल बहुत खामोश होता है। इसमें न आंसू होते हैं न गुस्सा, बस एक सवाल होता है जो वो खुद से बार बार पूछती है, क्या मैं काफ़ी हूँ? दुनिया उसे बताती रहती है कि उसे कैसी दिखना चाहिए, कैसी बोलना चाहिए, कैसी पत्नी, बेटी, माँ बनना चाहिए। और एक दिन वो आईने में खुद को देखती है और उसे खुद से प्यार नहीं होता। उस दिन अगर उसका साथी उसकी कमियों की लिस्ट निकाल दे या उसे सुधारने की कोशिश करे तो वो स्त्री बाहर से मुस्कुरा देगी, लेकिन अंदर से टूट जाएगी। उस पल उसे सच्चाई नहीं चाहिए, उसे सुधार नहीं चाहिए, उसे सिर्फ ये सुनना होता है, तुम जैसी हो वैसे ही काफ़ी हो। और ये शब्द अगर दुनिया कहे तो असर नहीं करते, लेकिन अगर उसका साथी कह दे तो स्त्री अपने सारे डर भूल जाती है। तीसरा पल, सबसे खतरनाक पल, जब स्त्री चुप हो जाती है। याद रखना, स्त्री का चिल्लाना खतरनाक नहीं होता, उसका रोना खतरनाक नहीं होता, खतरनाक होती है उसकी चुप्पी। क्योंकि उस चुप्पी का मतलब है कि उसने उम्मीद करना छोड़ दिया है। वो बहस नहीं करती क्योंकि उसे लगता है कि समझाया ही क्या जाए। वो सवाल नहीं पूछती क्योंकि उसे लगता है कि जवाब बदलेंगे नहीं। उस पल अगर उसका साथी ये सोच ले कि सब ठीक है तो असल में सब खत्म होने लगता है। उस चुप्पी में उसे पूछताछ नहीं चाहिए, उसे तर्क नहीं चाहिए, उसे चाहिए कि कोई उसका हाथ पकड़ कर कहे, तुम्हारी चुप्पी भी मेरी जिम्मेदारी है। एक स्त्री सिर्फ प्यार से नहीं जुड़ी रहती, वो जुड़ी रहती है सुरक्षा से, ये जानने से कि जब वो कमज़ोर होगी तो उसे अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। अगर एक पुरुष इन 3 पलों में सिर्फ मौजूद रहना सीख ले तो उसे स्त्री को बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्त्री तब खुद बदलती है, वो खुलती है, वो खिलती है, वो फिर से भरोसा करना सीखती है। और याद रखना, स्त्री को हर समय किसी हीरो की ज़रूरत नहीं होती, उसे बस
ऐसे साथी की जरूरत होती है जो उसके सबसे कमजोर पलों में उसे अकेला ना छोड़े। क्योंकि सच ये है कि जब एक स्त्री को उसके सबसे नाजुक पलों में साथी नहीं मिलता तो वो किसी और से शिकायत नहीं करती। वो अपनी उम्मीदों को चुपचाप दफना देती है, और उम्मीदों की कब्र कभी कभी रिश्तों की कब्र बन जाती है। स्त्री जब प्यार करती है तो आधे मन से नहीं करती, वो पूरा उतर जाती है। वो अपने डर, अपने अतीत, अपने सपने सब कुछ सामने रख देती है, लेकिन बदले में वो शब्दों की भीख नहीं मांगती, वो वादों की मांग नहीं करती। वो सिर्फ ये देखती है क्या मुश्किल समय में तुम वहीं हो या नहीं। क्योंकि सुख में तो हर कोई साथ चल लेता है, हंसते हुए, घूमते हुए, तस्वीरों में मुस्कुराते हुए। लेकिन स्त्री ये नोट करती है कि जब उसका चेहरा उतर जाता है, जब उसका मन भारी होता है, जब वो खुद को पहचान नहीं पाती, तब तुम्हारा व्यवहार क्या होता है? क्या तुम चिढ़ जाते हो? क्या तुम खामोश हो जाते हो? या तुम उसे अकेला छोड़ देते हो? ये सोचकर कि वो खुद संभाल लेगी, यहीं से स्त्री का दिल धीरे धीरे दरवाजे बंद करने लगता है। वो बाहर से वही रहती है, वही जिम्मेदार, वही समझदार, वही शांत, लेकिन अंदर वो दूरी बना लेती है। और याद रखना, स्त्री का दूर जाना एक दिन का फैसला नहीं होता, ये महीनों की उपेक्षा का नतीजा होता है। वो पहले इशारे देती है, वो पहले समझाने की कोशिश करती है, वो पहले लड़ती है। लड़ना मतलब अभी उम्मीद होना, लेकिन जिस दिन वो लड़ना छोड़ देती है उस दिन वो रिश्ता नहीं छोड़ती, वो खुद को बचाने लगती है। एक स्त्री जब चुप होती है तो वो कमज़ोर नहीं होती, वो थक चुकी होती है, थक चुकी होती है खुद को बार बार साबित करते करते, थक चुकी होती है ये समझाने में कि उसे क्या महसूस होता है। उस वक्त अगर उसका साथी कह दे तुम ज़्यादा सोचती हो, तो वो एक और दीवार खड़ी कर लेती है। क्योंकि उसकी भावनाओं को जब हल्का बताया जाता है तो वो खुद को ही गलत मानने लगती है। और एक स्त्री जो खुद को गलत मानने लगे, वो धीरे धीरे खुद से नफरत करना सीख जाती है। स्त्री को समझना कोई पहेली नहीं है, उसे हल करने की ज़रूरत नहीं है, उसे सिर्फ महसूस करने की ज़रूरत है। जब वो बिना वजह चुप हो तो वजह ढूंढने